हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ओब्लिवियन फैक्ट्स में। तो फ्रेंड, आज चलिए बात करते हैं कुछ ऐसे टॉप 5 अमेजिंग फैक्ट के बारे में जिन्हें जानकर आप कंप्लीटली हैरान हो जाएंगे, क्योंकि ये चीजें आपको आपकी स्कूल लाइफ में जरूर गलत पढ़ाई गई होंगी, या फिर अगर आपको इनके बारे में पता होगा तो आप कंफ्यूजन में, हैरानी में जरूर होंगे। चलिए आपकी वो सारी कंफ्यूजन मैं दूर करता हूँ और उन फैक्ट्स के बारे में बात करना शुरू करते हैं। तो हमारी टॉप 5 लिस्ट शुरू होने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए इन नॉलेज के बारे में, ताकि अगर उन लोगों को भी कंफ्यूजन है तो उनकी कंफ्यूजन दूर हो। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हम सभी ने बचपन में असेंबली जरूर की होगी और साथ ही में नेशनल एंथम भी जरूर गाया होगा। तो आपको मैं ये बताकर बहुत ही हैरानी में डालना चाहता हूँ कि आप बचपन से आज तक नेशनल एंथम गलत पढ़ते आ रहे हैं। क्यों? अब ऐसा सोच रहे हो कि नेशनल एंथम गलत तो कहीं पढ़ाई नहीं, जो हमारी डायरी में थी हम वही पढ़ते थे और जो हम देखते हैं वही पढ़ते हैं। जी हाँ, मैं आपको बता दूँ, आप बिल्कुल सही हैं अपनी जगह पर, लेकिन जो नेशनल एंथम था आपने उसे गलत पढ़ा है। जी हाँ, और गलत बोला भी है। तो चलिए जानते हैं आपने ऐसा क्यों किया। दरअसल हमारे नेशनल एंथम में एक लाइन है, पंजाब सिंध गुजरात मराठा। तो मैं आपको ये बता दूं कि जो सिंध शब्द है वो दरअसल पाकिस्तान का प्रांत है और अब इसकी जहाँ पर सिंधु कर दिया गया है। आपके सामने गूगल की इमेज भी होगी, आप उसे देख सकते हैं। जी हाँ, और ये हो रहा हमारा असली नेशनल एंथम। दरअसल हिंदुस्तान और पाकिस्तान के विभाजन के बाद जो सिंध प्रांत था वो पाकिस्तान में चला गया और जो सिंधु नदी थी वो आज ही भारत में बहती है। इसीलिए अब वहाँ पर सिंध नहीं सिंधु पढ़ा जाता है और इसके पीछे कई सारे केसेस भी हुए हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट में। आपके सामने दिख रहा होगा आपके पूरी स्क्रीन पर। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले फैक्ट की तरफ। फ्रेंड्स, बात करते हैं हमारे ब्रेन के बारे में। तो आपने बचपन में ये जरूर सुना होगा कि ब्रेन लेफ्ट और राइट ब्रेन में डिवाइड होता है, लेकिन आपको ये बता दूं कि लेफ्ट और राइट ब्रेन जैसा कुछ भी नहीं होता है। दरअसल ब्रेन के 3 मेन पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम सेरेब्रम, सेरेबेलम और ब्रेन स्टेम कहते हैं। जी हाँ, और हर एक हेमिस्फीयर में 4 सेक्शंस होते हैं जिन्हें हम लोब्स कहते हैं। और लोब्स का नाम होता है फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब एंड ऑक्सीपिटल लोब। जी हाँ, इनके अलावा ब्रेन में कुछ भी लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन जैसा नहीं होता है, हालांकि हेमिस्फीयर्स जरूर होते हैं। जी हाँ, अगर आपसे कोई कहता हुआ मिल जाए कि ब्रेन के लेफ्ट ब्रेन होता है और एक राइट ब्रेन होता है, तो आप उसे सही नॉलेज दीजिएगा कि लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन जैसा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ एक मिथ है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। तो बढ़ते हैं हमारे अगले फैक्ट की तरफ। फ्रेंड्स, आई रिक्वेस्ट यू कि ये फैक्ट आप बहुत ध्यान सुनिएगा और समझिएगा, क्योंकि ये फैक्ट बहुत ही आपके लिए जरूरी साबित हो सकता है। जब भी आपको किसी नाक से खून निकलते दिखता होगा तो लोग उसे कहते होंगे कि अपना सर पीछे कर लो ताकि खून बहना बंद हो जाए, लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा कि अपने सर को पीछे मत करिएगा, बल्कि अपने सर को आगे करिएगा, क्योंकि अगर आप अपना सर पीछे करते हैं तो जो खून होगा वो आपके गले में जा सकता है और गले में जाने के बाद वो आपकी सांस को रोक सकता है, या फिर खून जम के वो आपकी जो एयर पैसेज है यानी जो एयर वे है आपका वो ब्लॉक कर सकता है। जी हाँ, और जो ब्लड है अगर आपके पेट में चला गया यानी आपके स्टमक में चला गया निकलने के बाद, तो आपको इरिटेशंस और इन्फेक्शंस हो सकते हैं। इससे सबसे बेस्ट तरीका ये होगा कि अपने सर को आप आगे कर लीजिए और थोड़ा सा झुका लीजिए ताकि जितना ही ब्लड निकलना है वो एक बार में निकल जाए नाक से। जी हाँ, इससे आपको काफी राहत मिलेगा और ये सबसे तरीका अच्छा होगा अपने आप को बचाने के लिए। फ्रेंड्स, इस फैक्ट को बहुत ही ध्यान में रखिएगा और जरूर फॉलो करिए अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन होती है तो बढ़ते हैं हमारे अगले फैक्ट की तरफ। फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं हमारे अगले फैक्ट के बारे में, और ये फैक्ट जानकर आपको आपकी बुकों से बिल्कुल विश्वास ही उठ जाएगा। जी हाँ, अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि हमारे देश का नेशनल गेम कौन सा है, तो आपका सिंपल जवाब होगा हॉकी हमारे देश का नेशनल गेम है। लेकिन अगर आपसे ये कहूं कि हॉकी हमारा नेशनल गेम है ही नहीं, जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, हॉकी हमारे देश का नेशनल गेम है ही नहीं और ना ही कभी था। इसे मैं नहीं, इसे हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स खुद कहती है, क्योंकि उनके पास इससे रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है। ये एक आरटीआई क्वेरी के द्वारा उनसे पूछा गया था, तो उन्होंने रिप्लाई में ये कहा था कि उनके पास इस चीज़ से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट है ही नहीं आज तक जिसमें ये मेंशन हो कि हॉकी हमारे देश का नेशनल गेम है। लेकिन फिर भी आज भी क्लास 1 से लेके कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम तक ये बात हम लोग को पता होनी जरूरी है कि हॉकी हमारा नेशनल गेम है, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले फैक्ट की तरफ, और इस तरह के फैक्ट अगर पसंद आ रहे हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए हमारी वीडियो। तो बढ़ते हैं हमारे आखिरी फैक्ट की तरफ।
सो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने आखिरी फैक्ट पर, लेकिन इस फैक्ट से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपने ये चीज़ बचपन में ज़रूर सुनी होगी कि अक्सर जो दिखता है वैसा होता नहीं, और जो होता है वो दरअसल दिखता नहीं। तो इसी के साथ मैं आपको एक मिथ रिवील करना चाहूँगा। कुछ लोगों का आज भी दुनिया में मानना है कि मौत के बाद भी जो फिंगर नेल्स होते हैं और जो बाल होते हैं यानी हेयर जो होते हैं वो बढ़ने लगते हैं। दरअसल ऐसा लगता है और इवन ये दिखता भी है कि नाखून और बाल बढ़ रहे होते हैं, लेकिन ये एक झूठ है। दरअसल होता ये है कि जो हमारी बॉडी होती है उसमें पानी की कमी हो जाती है, मतलब डिहाइड्रेशन हो जाता है बॉडी में, जिसकी वजह से जो फिंगर नेल्स होती हैं वहाँ की स्किन रिट्रैक्ट हो जाती है, मतलब सिकुड़ जाती है, और जो बालों की स्किन होती है वो भी सिकुड़ जाती है, जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है या फिर अपीयर होता है कि जो बाल हैं वो बढ़ चुके हैं। और इसी के साथ साथ फिंगर नेल्स में भी यही प्रोसेस होता है। इसीलिए लोग आज भी इस मिथ पर बहुत जहाँ यकीन करते हैं। तो इसी के साथ साथ हमारा खत्म होता है ये वीडियो।